बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अब एक सामान्य विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा। यह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये बिहार के लिए एक तरीके से कहें कि बिहार की राजनीति में एक वो प्रतिनिधि वाला क्षेत्र है, जो कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन, जिसकी पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ऐसा इसलिए होगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलए 2025 में चुने गए थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और हाल ही में वो राज्यसभा सदस्य हो गए। लिहाजा बांकीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये लाख टके का प्रश्न है कि बीजेपी यहां से किसको उम्मीदवार बनाएगी। कई दिग्गजों के नाम चल रहे हैं, किसी एक का नाम लूं तो दूसरे के साथ गुस्ताखी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कायस्थ बहुल इस क्षेत्र पर बीजेपी के कायस्थ समाज से आने वाले कई दिग्गजों के नाम हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जारी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम आज बात करने जा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि पटना का हार्ट ऑफ द टाउन कहा जा सकता है। बीजेपी के लिए अभेद्य दुर्ग, जिसको नॉन बीजेपी पार्टी जीत नहीं पाई आज तक, वो सीट एक बार फिर से चर्चा में है। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने के बाद बांकीपुर में उपचुनाव होना है। भाजपा से कौन उम्मीदवार होगा और कौन उम्मीदवार नहीं होगा, एक बड़ी चर्चा है। चूंकि इस सीट को कायस्थ बहुल सीट माना जाता है, लिहाजा बीजेपी से जितने भी कायस्थ दिग्गज हैं उन तमाम लोगों का नाम यहां पर उछाला जा रहा है। चाहे वो ऋतुराज सिन्हा का नाम हो, या संजय मयूख का नाम हो, या अजय आलोक का नाम हो, या और स्थानीय जो नेता हैं उनका नाम लिया जा रहा है। कई जगह पर ऐसे भी चर्चा है कि बीजेपी यहां से वैसे उम्मीदवार को उतारकर एक नया प्रयोग कर सकती है, नया मैसेज दे सकती है। लेकिन चर्चा हम बीजेपी की करने नहीं जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जो गलती की थी, शायद उस गलती को वो सुधारना चाहते हैं। शायद शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन जन स्वराज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने के लिए तैयार है और पार्टी का जमीनी सर्वे और जमीनी काम इस विधानसभा क्षेत्र में होने लगा है। कहा जा रहा है, पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि हम अभी सर्वे कर रहे हैं, निर्णय बहुत जल्दी सप्ताह दिन के अंदर मिलेंगे। और अगर जो सूत्रों के हवाले से बात करें तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कोई और नहीं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर शायद खुद उम्मीदवारी करें। यह बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर संभव है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। 2025 का विधानसभा हम लोगों को याद है, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ एक सीटों को लेकर कयास भी चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर प्रशांत किशोर ने किसी भी सीट से अपना नॉमिनेशन नहीं किया और यह कहा कि अगर हम चुनाव लड़ने लगे तो हमारे पार्टी में कोई स्टार प्रचारक नहीं रहेगा, लिहाजा हमारी पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन सीटों को हम देखेंगे गंभीरता से। नतीजा यह हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और कुल मिलाकर पार्टी का वोट परसेंटेज 4% के अंदर सिमट गया। कहा, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एक बढ़िया और बड़ा इंप्रेशन छोड़ेगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी कोई इंप्रेशन छोड़ने में नाकाम रही। तकरीबन 98-99% सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार को जमानत भी गंवाना पड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर शायद बिहार की राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए आज जो चर्चा निकल कर आ रही है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से संभव है कि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर खुद मैदान में आ जाएं। अगर प्रशांत किशोर खुद यहां पर मैदान में आ जाते हैं तो यह शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, व्यवसायी वर्ग का क्षेत्र है, चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर जो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जाति की दीवार भी ढह सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जिन लोगों में के, जिस समाज के बीच में है, वो शहरी बौद्धिक वर्ग के बीच में है और ये सीट बिल्कुल शहरी बौद्धिक वर्ग का ही सीट माना जाता है। हालांकि ये बीजेपी का वो दुर्ग है जिस पर किसी भी पार्टी ने जीतने की कल्पना नहीं की,
जिस सीट पर विपक्ष सिर्फ उम्मीदवार इसलिए देता है ताकि निर्विवाद रूप से कोई नेता ना मान लिया जाए, बिना चुनाव लड़े चुनाव पार न हो, लिहाजा सिंबॉलिक ही सही विरोध होना जरूरी है। यहां पर भाजपा का जीत का जो अंतर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। 50,000 से ऊपर के मतों से जीतना बहुत सामान्य बात है भाजपा के उम्मीदवार के लिए। अब ये सीट भाजपा के लिए भी बड़ी सीट हो गई है, क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं, और अगर प्रशांत किशोर वास्तव में यहां से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर देते हैं तो इस सीट पर नजर देश की मीडिया की होगी। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही ये कंफर्म होगा वैसे ही हम एक बार फिर आपके सामने मुखातिब होंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम डाटा आंकड़ा के साथ में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।